यूएई का मल्टी एंट्री वीज़ा जो 5 साल के लिए वैलिड है यानी टूरिस्ट वीज़ा, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, यानी एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है ऑनलाइन। बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन कैसे भरी जाती है ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम जाएंगे गूगल पे, सर्च करेंगे स्मार्ट सर्विसेज ICA, बस इतना टाइप करते हैं और उसके बाद ये smartservices.ica.gov.ae। ज़रूर ख्याल रखें इस चीज़ का। रीज़न ये है, गूगल सर्च जब आप करते हैं तो आम तौर पर बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स आ जाती हैं और खुद जो यूएई की सरकार है उसने वार्न किया है, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं जो दुबई का, शारजा, अबू धाबी, यूएई का वीज़ा देने के लिए बनी हुई हैं। पैसे आपसे ले लेंगी और उसके बाद वीज़ा मिलेगा नहीं, और वीज़ा मिल भी जाएगा। एयरपोर्ट पे लोग पहुंचते हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन जब चेक करता है इस वीज़ा को, इमिग्रेशन वाले लोगों को पता चलता है कि वीज़ा तो फेक है और ऐसे में वो गिरफ़्तार किए जाते हैं या उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। वो एक्शंस आपके ख़िलाफ़ ना हों, आप किसी परेशानी में ना पड़ें, इस वजह से ज़रूरी है कि जो असली वेबसाइट्स हैं वही आप यूज़ करें। फ़िलहाल ये है फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीज़नशिप, ICA की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो डिपार्टमेंट है जो वीज़ा देता है। अब मैं 5 साल के टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको मल्टीपल एंट्री मिलती हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने ये वीज़ा क्यों लिया, कितना टाइम लगा। इसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये इसका होम पेज है स्मार्ट सर्विसेज वाला। यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में आप क्लिक करें, वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 ईयर्स फॉर ऑल नेशनैलिटीज़, इशू न्यू वीज़ा। बेसिकली आपको ये वो बॉक्स है जो आपके लिए है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था तो इसी वेबसाइट पर आया था, लेकिन इस वेबसाइट में बग्स हैं। ये मुझे पता चला उनके कस्टमर केयर से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बीटा डॉट टाइप ज़रूर करें। सो ये बीटा और डॉट यहाँ मैंने टाइप किया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, पेज वही खुलेगा लेकिन इसमें बग्स नहीं हैं, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, स्मार्ट सर्विसेज, स्मार्ट सर्विस कार्ड, स्मार्ट सर्विस और ट्रैक फॉर पब्लिक सर्विस। सर्विस कार्ड में है कि क्या डिटेल्स हैं इस वीज़ा की। स्टार्ट सर्विस मतलब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा, और एक बार जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप सबमिट कर चुके होंगे, तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सर्विस कार्ड पर जाते हैं, यहाँ पर डिटेल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो, जैसे ये जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पर डाली नहीं गई हैं। क्यों नहीं डाली गई हैं मुझे भी समझ में नहीं आया। फ़िलहाल जैसे सर्विस डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए था कि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसा है, इसके सेलिएंट फीचर्स होने चाहिए। तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट की कॉपी और मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट जो 6 महीने का होना चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए $4,000, जो करीब 3,05,500 रुपये के आसपास बैठता है, इंडियन रुपीज़। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। लैपटॉप में अपने सेव्ड रखें। जैसे ही एप्लीकेशन आप प्रोसेस कर रहे होंगे, इनको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। फ़ी कितनी है वो यहाँ लिखी हुई है, 650 AED, जो करीब 13,300 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ बैठती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आप अटैचमेंट्स अपलोड करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर आप फ़ी भरेंगे जो मैंने बताया था कितना है, और उसके बाद आप चाहें तो सर्विस को रेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वो अप्रूवल आएगा कि आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको मेल से बता दिया जाएगा। तो आपको मेल से एक मेल आएगा, कॉन्फर्मेशन ईमेल। मुझे वो मेल 5 दिन बाद आ गया था। वापस चलते हैं, स्टार्ट सर्विस में जाते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में किस डिपार्टमेंट, ये बेसिकली आप कौन सी एमिरेट्स से आप ये अप्लाई करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अभी आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सिर्फ इन्हीं एमिरेट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दुबई का नाम नहीं है। जैसे यूएई में जो एमिरेट्स हैं उसमें जैसे अबू धाबी है, शारजा है, अजमान है, दुबई है, ये भी हैं। तो दुबई के थ्रू आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए वेबसाइट अलग है, लेकिन बाकी एमिरेट्स के थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए वेबसाइट ये है, smartservices.ica। हालांकि वीज़ा चाहे आप कहीं से भी, मतलब एप्लीकेशन आप चाहे किसी भी एमिरेट्स के थ्रू भरें, किसी भी वेबसाइट पर जाएं,
लेकिन आपको जो वीज़ा मिलेगा वो एप्लीकेबल होगा पूरे यूएई में। आप दुबई से अगर अप्लाई करते हैं तो आप अबू धाबी भी लैंड करके आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। आप अगर अबू धाबी वाला यहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो दुबई में भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। 99.9% मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मुझे वीज़ा मिला है। मैं गया नहीं हूँ अभी तक। हालांकि कुछ अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। आर्टिकल ज़रूर आप रेफ़र करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ अपडेट होगा तो उसी आर्टिकल में मैं अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर सर्विस बेनिफिशियरी, अगेन आपकी डिटेल्स होंगी यहाँ। उसके बाद में एड्रेस इनसाइड यूएई में आपको एड्रेस चाहिए, और एड्रेस आउटसाइड यूएई, यानी आप अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया वाला एड्रेस यहाँ आना चाहिए। एप्लीकेशन भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम, मैंने अपना नाम भरा और ये अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएगा अरबिक में। उसके बाद में आप अपना, मेरा इंडिया वाला नंबर है, इंडिया टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ये ज़रूर ख्याल रखें, जो बग्स जिस वाली वेबसाइट में थी, जहाँ जब मैंने बीटा टाइप नहीं किया था तो मुझे बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर 8 या 9 डिजिट्स का ही नंबर ले रहा था। ये फेक नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखें आप, कहीं आप कॉल करने लगें इस पर। जैसे ही मैंने बीटा डॉट टाइप किया तो ये 10 डिजिट्स के जो मोबाइल नंबर हैं वो एक्सेप्ट करने लगा था। ये ईमेल एड्रेस हो गया, डॉट की जगह कॉमा टाइप हो गया, इसलिए इनवैलिड। प्रेफर्ड लैंग्वेज, यहाँ मैं टाइप करूँगा इंग्लिश। और यूएई यूनिफाइड नंबर, जहाँ पर ये स्टार नहीं है रेड वाला, उसको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इशू द वीज़ा, तो मैंने अबू धाबी भरा था। नेम इन इंग्लिश, वापस मेरा नाम, और अपने आप ही टाइप हो गया। नेशनैलिटी इंडिया, प्रीवियस नेशनैलिटी इंडिया। ऑक्यूपेशन मैंने सोशल, आप जैसे आप चलिए टाइप करके देखते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफिसर, आप जो भी आप करते हैं वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस टाइप करके देखें, क्या कुछ नहीं, चलिए मैंने डाला था सोशल मीडिया मैनेजर मेरे लिए, क्योंकि यही एक ऑप्शन मुझे लगा तो मैंने ये डाल दिया था। जेंडर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, ये हो गई डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेरी नहीं है। आप कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, इंग्लिश, सिटी ऑफ बर्थ दिल्ली, तो वो अपने आप दिल्ली यहाँ टाइप हो गया। पासपोर्ट नंबर, ये पासपोर्ट नंबर हो गया 1 2 3 4 7 डिजिट्स का होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7। पासपोर्ट इशू, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, कहाँ से इशू हुआ था, दिल्ली से हुआ था। और फिर ये अरबिक में अपने आप टाइप हो जाएगा। कंट्री ऑफ इशू इंडिया था, डेट ऑफ इशू डाल देते हैं। अगेन ये सब डेट्स मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ, आप इसको लेकर आपकी जो भी पासपोर्ट में डेट है वो आप डाल दें। फिर एक्सपायरी डेट, रिलीजन यहाँ पर हैं, नॉन रिलीजियस डालने पर कोई नहीं आ रहा था। हिंदुज़म जब डालते हैं तो हिंदू आता है। मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो डाल सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है वो डाल सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन कहाँ से ली है आपने वो आपको डालना है। एजुकेशन लेवल डिटेल्स आप डाल सकते हैं जो भी आपकी है। मदर्स नेम आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी मदर का नाम है। ईमेल आपका जो भी है वो हो गया। उसके बाद में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एड्रेस इनसाइड यूएई। मैंने पहले होटल्स का डाला था एड्रेस, लेकिन यहाँ नीचे रेजिडेंस ऑफिस और इसके बाद मोबाइल नंबर। होटल्स की बुकिंग जब मैं कर रहा था मोबाइल नंबर मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, आपके पास में कोई ऐसा होता है मोबाइल नंबर तो आप यहाँ डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि होटल का एड्रेस डालने पर आपका अप्रूव होगा एप्लीकेशन या नहीं। मेरे एक दोस्त हैं वो वहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस मैंने डाल दिया था। फ़िलहाल हम ऐसे ही कुछ भी डालते हैं। सिटी अबू धाबी, आपके पास अगर कोई एड्रेस होगा तो आप प्रॉपर वो डाल सकते हैं। क्या टाइप करूँ यहाँ पर अब मैं, चलिए कुछ भी टाइप करते हैं अभी। डिटेल एड्रेस 1 2 3 4 अबू धाबी,
उसके बाद बिल्डिंग, होटल और रेजिडेंस का टेलीफ़ोन नंबर। अब ये मुझे ज़रा देखना पड़ेगा। मेरा जो रेजिडेंस का टेलीफ़ोन नंबर था वो था 8 डिजिट्स का और 6-7 से शुरू हो रहा था, तो मैं फ़िलहाल एक ऐसी एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक फ़ेक नंबर डाल रहा हूँ। ऑफ़िस का टेलीफ़ोन नंबर भी 8 डिजिट्स का था और वो ये भी एक फ़ेक नंबर है। मोबाइल नंबर 9 डिजिट्स का होता है, तो ये 9 डिजिट्स मैंने डाल दिए हैं। अगर मैं ऐसे डालता हूँ ना जैसे 8 डिजिट्स का, तो इनवैलिड हो जाएगा वो। तो ये 9 डिजिट्स का मोबाइल नंबर हो गया। अब उसके अलावा परमानेंट कंट्री, डिटेल एड्रेस आउटसाइड यूएई, और उसके बाद में यहाँ नंबर और आई एम नॉट रोबोट। ये कितने डिजिट्स का हुआ है? अरे ये क्या आ गया। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ क्लिक, और ये यहाँ मुझे डालनी है अपनी कलर फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट की कॉपी, मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट। इन सब की डिटेल्स मैंने अपने उस पहले वाले वीडियो में दे रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप एक बार देख लें। ये डिटेल्स एक बार आप डाल देंगे। चलिए डाल ही देते हैं एक बार। जैसे ये डल जाएंगे उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं इनको आगे कि ये सही से अपलोड हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन ड्राफ्ट्स, ये ज़रूर आप चेक कर लें। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर ठीक होना चाहिए। ये एक बार होने के बाद अब जैसे मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैचमेंट वो दिखा रहा है, जबकि किए हैं चारों। फिर से नेक्स्ट पे जाके चेक कर लेते हैं। अब उम्मीद है कि चारों दिखाई देंगे। अभी भी हाँ, अब चारों आ गए हैं। नेक्स्ट पे जाएं और अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ी भरनी है। एप्लीकेशन फ़ी वाला प्रोसेस है। टोटल है 651 AED, और उसके बाद में अग्री करने के बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस को अब आपको अपनी यहाँ फ़ी पे करनी है। और ये फ़ी पेमेंट वाला प्रोसेस है। एक बार आप फ़ी पे कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। क्योंकि मैं फ़ी पे कर चुका हूँ, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, उसके बाद वीज़ा भी आ चुका है, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल ये फ़ी पे नहीं कर रहा हूँ। यस, कैंसिल। बट आपको बस ये बताना था कि ये अब तक का ये प्रोसेस है। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आप वापस पब्लिक सर्विसेज पे जाएंगे और फिर ट्रैकिंग फॉर पब्लिक सर्विस यहाँ पर जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर चुके होंगे फ़ी पे करने के बाद में, तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, आपकी मेल में आएगा, कन्फर्मेशन मेल आएगा, वो डालिए रिक्वेस्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, सर्च कीजिए और आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर अभी डाला है और उसके बाद में ये डिटेल्स नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ जाना है एक्शंस में और ये दिखता है प्रिंट रिसिप्ट, रसीद, मतलब जो आपने पेमेंट की थी वो है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मुझे क्लिक करना है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा विद रूल्स, ये एक ही बात है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस, बस यहाँ पर रूल्स भी लिखे होंगे, तो मैं अभी रूल्स वाला क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपका वीज़ा डिस्प्ले, ये PDF डाउनलोड हो गया, ओपन किया, ये आ गया वीज़ा। सो बेसिकली ये वीज़ा का प्रिंट आउट लेके आपको ट्रैवल करना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ रूल्स में मेंशन्ड है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 60 डेज़ के अंदर आपको ट्रैवल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू क्या है ये ऊपर लिखी होगी। मेरा जैसे 5 अक्टूबर 2021 है, 5 अक्टूबर 2021 से 2 महीने या 60 डेज़ के अंदर, 2 महीने नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 60 डेज़ के अंदर मुझे ट्रैवल करना होगा, तभी ये एंट्री परमिट मेरा वैलिड रहेगा। तो फ़िलहाल बस आपको ये बताना था कि ये इस तरीके से वीज़ा भी डाउनलोड किया जाता है। यहाँ पर मैंने स्ट्रगल किया था आपको ना करना पड़े, इसलिए ये सारा का सारा वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप अपना दुबई, शारजा, अबू धाबी या जहाँ पर भी आप किसी भी एमिरेट्स में आप जाना चाहते हैं, UAE जाना चाहते हैं, तो अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस अब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो क्या करना है आपको पता है। और इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मैंने ये वीज़ा क्यों लिया, क्यों लेना चाहिए, ख़ास तौर पे बजट ट्रैवलर्स को, बैकपैकर्स को इस वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ ही
एक आर्टिकल मैंने लिखा है जिसको मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस और होते जाएंगे, क्योंकि मैं अभी इस वीज़ा को मैंने यूज़ नहीं किया है। तो यूज़ करने के बाद में मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा वो सब मैं उस आर्टिकल में लिखता रहूँगा, क्योंकि वीडियोज़ को अपडेट नहीं किया जा सकता है यूट्यूब पर, वहाँ मैं अपडेट कर सकता हूँ आर्टिकल पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बस अभी तक मुझे इतना ही बताना था। अप्लाई कीजिए और घूमने जाइए।